CSS की हमारी थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है, CSS का फ्रेमवर्क क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है नेट पर डाउनलोड, ध्यान से देख लीजिए क्या करना है, डाउनलोड W3 CSS फ्रेमवर्क, ठीक है। ऐसा लिखना है और आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप का आपको आ जाएगा, गूगल अपना रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपको सबसे पहली जो साइट दिख रही है W3 CSS डाउनलोड, ठीक है, W3 स्कूल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको लिंक मिल रहा है, ठीक है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फ्रेमवर्क ओपन हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, CSS का फ्रेमवर्क है। अब बेसिकली फ्रेमवर्क होता क्या है, फ्रेमवर्क यहाँ पर हमें रेडीमेड स्टाइल्स मिली हुई हैं। क्या है, रेडीमेड स्टाइल्स है, हमें बस इनको क्या करना है, यूज़ करने का तरीका हमको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, ये ओपन करने के बाद इस पेज को यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल A से पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करना है और फिर नोट पैड पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है। क्या करना है, नोट पैड ओपन करके इस कोड को जो हमने कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देंगे। इस फाइल को, नोट पैड की फाइल को सेव कर रहे हैं अपन। डेस्कटॉप पर मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव करें। अब क्योंकि ये CSS का फ्रेमवर्क है, तो CSS के फ्रेमवर्क में हमें फाइल को सेव करते समय लास्ट में .css लगाना होता है। तो मान लेते हैं इस फाइल का नाम मैं स्टाइल रख रहा हूँ। क्या नाम है इसका, स्टाइल, और .css। याद रखिएगा, इस फाइल को जो हमने नेट से डाउनलोड किया है CSS का फ्रेमवर्क, उसमें हमें लास्ट में क्या देना होगा, .css। इतना करने के बाद आपको इस फाइल को क्या कर लेना है, सेव कर लेना। ये हमारा फ्रेमवर्क आ गया है और फिर आपको यहाँ से इसको कट कर देना। ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारा ये फ्रेमवर्क, इसका नाम क्या है, स्टाइल। अब आपको इस फाइल को ओपन करके नहीं देखना है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क हम अपना नेट से ले आए हैं। अब हमारे पास अगर अब नेट नहीं भी होगा तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेन काम। तो ब्राउज़र को भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और हमने अपना एडिटर ओपन किया जिसका नाम है ब्रैकेट्स। क्या है, ब्रैकेट ओपन किया। ओपन करके इस फाइल को हम क्या करेंगे, नई फाइल ओपन कर लेंगे। यहाँ से कंट्रोल N से नई फाइल ओपन कर ली। इस फाइल को सेव कर रहे हैं, कंट्रोल S से सेव कर रहे हैं। डेस्कटॉप पर मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। मान लीजिए इस फाइल का नाम मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, फ्रेमवर्क.html, क्योंकि ये कैसी फाइल है, HTML की फाइल है। इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप पर क्या कर लिया, सेव कर लिया। डेस्कटॉप पर आएंगे तो देखेंगे ये हमारे पास आ गई है फ्रेमवर्क की फाइल। राइट क्लिक करना है, इसको ओपन विद करना है और यहाँ से गूगल क्रोम, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने HTML के पेज पर और यहाँ पर हमें अपना बेसिक स्केलेटन जो हम बनाते हैं HTML का, वो बनाएंगे। HTML ओपन, HTML क्लोज। HTML के अंदर हेड ओपन, हेड क्लोज। हेड के बाद ओपन होती है बॉडी। क्या है, बॉडी, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। अब देखिए सबसे ज़रूरी काम जो अब हमको करना है, हेड के अंदर आकर हमको अपनी CSS वाली फाइल को लिंक करना है। जो हमने CSS की फाइल बनाई है style.css, उसे क्या करना है, लिंक करना है। तरीका क्या होता है, टैग का नाम है लिंक। क्या है टैग का नाम, लिंक। एट्रीब्यूट देना है इसका पहला rel, रिलेट करने के लिए। लिंक रिल स्टाइल शीट, इसकी वैल्यू क्या देंगे, स्टाइल शीट। टाइप अगला एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू होगी टेक्स्ट CSS, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में है और CSS की है। अगला जो काम है वो है href में जाकर आपको अपनी CSS वाली फाइल का नेम देना है। तो मेरी फाइल का नाम स्टाइल था, style.css दिया। और इस तरीके से क्या हो गया है, आपकी जो CSS वाला फ्रेमवर्क था जिसको हमने नेट से डाउनलोड किया था, उसको हमने अपने HTML की फाइल में लिंक कर लिया। अब उस फाइल के अंदर जो भी क्लासेस वगैरह दी हैं उनको हम क्या कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ध्यान से। बॉडी के अंदर आ गए हम और यहाँ पर मैंने एक H1 हेडिंग बनाई, हेडिंग 1 है ये। इसमें लिख लेते हैं दिस इज CSS फ्रेमवर्क, दिस इज CSS फ्रेमवर्क। इसको सेव किया मैंने और ब्राउज़र को मैंने रन किया तो देखिए ये हमारे हेडिंग आ गई। अब क्लासेस कैसे लेंगे ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपको जाना है टैग के अंदर, तो मैं H1 टैग के अंदर आ गया और यहाँ पर आने के बाद आपको एक स्पेस देना है और यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट देना है क्लास। कौन सा एट्रीब्यूट, क्लास। अब इस क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आकर आपको सारी क्लासेस डालनी है। जो भी क्लासेस है मैं बताऊंगा,
और उनको आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बैकग्राउंड के कलर के लिए। किस चीज़ के लिए? बैकग्राउंड के कलर के लिए। तो मान लेते हैं मुझे बैकग्राउंड का कलर देना है रेड, तो लिखने का तरीका क्या है? CSS फ्रेमवर्क में सारी जो क्लासेस हैं वो W3 से स्टार्ट होती हैं, तो आपको W3 लगाना है, डैश कलर का नाम देना। मान लेते हैं मैंने रेड दिया, क्या दिया? रेड, W3 डैश रेड। कंट्रोल S से सेव किया, वापस गए, रन किया, तो देखिए बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिक क्या हो गया है? रेड हो गया है। कलर आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। मान लेते हैं मैंने ग्रीन दे दिया, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो गया है? ये ग्रीन हो गया। तो ये पहली क्लास है बैकग्राउंड के कलर के लिए। आप किसी पर भी ये क्लास लगा सकते हैं, जैसे मुझे बॉडी में लगाना है, मैंने यहाँ पर क्लास दिया और W3 डैश रेड, बॉडी को मैंने रेड कर दिया, हेडिंग मेरी ग्रीन है, तो देखिए बॉडी पूरी क्या हो गई है? रेड हो गई है, और हेडिंग जो हमने ली है वो कैसी है? ग्रीन, ठीक है। तो पहली क्लास हमारी बैकग्राउंड के कलर के लिए, ठीक है। अगली जो क्लास है वो है टेक्स्ट के कलर के लिए। तो मान लेते हैं मुझे टेक्स्ट का कलर येलो करना है, तो देखिए यहाँ पर मैं स्पेस दूंगा, हर दो क्लासेस के बीच में एक स्पेस आएगा, और सारी क्लासेस जो आपको डालनी है वो क्लास एट्रीब्यूट के अंदर डालनी है, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर। तो डबल कोटेशन के अंदर है हम, और यहाँ पर हमने अपनी अगली क्लास डाली W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर का नाम, तो मान लेते हैं हमने येलो कलर दिया, कंट्रोल S, ये देखिए बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया है? येलो हो गया है। इसी तरीके से अगली जो क्लास है, मान लेते हैं हम चाहते हैं कि जब हम माउस लेकर जाएं, यहाँ पर हमें इस हेडिंग के ऊपर माउस लेकर आए तब इसका कलर चेंज हो जाए। अभी ग्रीन है, ग्रीन से कोई दूसरा कलर हो जाए, ब्लू हो जाए मान लेते हैं, तो देखिएगा कैसे करेंगे? W3 डैश होवर डैश कलर का नाम, तो कलर हमने सोचा था कौन सा? ब्लू, तो हमने यहाँ ब्लू दे दिया और अपने पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए माउस जैसे ऊपर आएगा वैसे क्या हो रहा है? इसका कलर चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं होवर, ठीक है। तो ये अगली क्लास हो गई। इसी के बाद और भी क्लासेस हैं, जैसे मैं चाहता हूँ जब मैं एच ओवर करूँ, यानी जब माउस को ऊपर लेकर जाऊँ तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो देखिएगा कैसे करेंगे? W3 डैश होवर डैश टेक्स्ट डैश कलर का नाम, कलर मान लेते हैं ब्लू पर ग्रीन कर देते हैं, यानी जब माउस लेकर जाएंगे तो टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए ब्लू पर ये ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है एक्चुअली अच्छे से, रेड कर देता हूँ उसको। देखिए जैसे माउस लेकर जा रहे हैं तो टेक्स्ट का कलर क्या हो जा रहा है? रेड हो जा रहा है, ठीक है, और पूरी हेडिंग का बैकग्राउंड क्या हो रहा है? ये हमारा ब्लू हो जा रहा है। तो इस तरह से ये चार आपकी कलर से रिलेटेड क्लासेस हैं। आपको अगर बैकग्राउंड का कलर देना है तो W3 डैश कलर का नाम, आपको टेक्स्ट का कलर देना है W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर का नाम, आपको होवर पे यानी माउस जब लेकर आओ बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है W3 डैश होवर डैश कलर का नाम। आप चाहते हो माउस को ऊपर लेकर जाओ और आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज ना हो, टेक्स्ट का कलर हो जाए, तो W3 डैश होवर डैश टेक्स्ट डैश रेड। तो ये हमारी पहली क्लासेस हैं, कलर से रिलेटेड क्लासेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या किया, यहाँ पर आकर एक और हेडिंग बना रहा हूँ आगे की क्लासेस को समझने के लिए, H1 ही बना लेते हैं, और हेलो CSS, हेलो CSS हमने इसमें लिख दिया, कंट्रोल S किया और वापस गए और इसको रन किया, फिर देखिए नीचे क्या आ गया? हेलो CSS। अब वापस आते हैं, क्लासेस लगाते हैं इसमें कुछ, देखिएगा अब हम सीख रहे हैं बॉर्डर क्लासेस। क्या कौन सी क्लासेस? बॉर्डर। मैं अभी यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर हटा देता हूँ जो हमने रेड दे रखा है, ताकि बॉर्डर हमें अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पर आया हम हेडिंग के अंदर स्पेस दिया और एट्रीब्यूट दिया कौन सा? क्लास। अब बॉर्डर के लिए क्या है? क्लास है जो W3 डैश बॉर्डर। कौन सी क्लास है? W3 डैश बॉर्डर। कंट्रोल S, वापस गए और ये देखिए हमने रन किया, तो जो सेकंड वाली हेडिंग है इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये देखिए बॉर्डर आ गया, ठीक है, थोड़ा पतला सा बॉर्डर है लेकिन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लास है किस चीज़ के लिए? बॉर्डर के लिए। अगर आप चाहते हो ये जो बॉर्डर है ये बहुत पतला आ रहा है, आप अगर चाहते हो बॉर्डर हमें थोड़ा सा थिक आ जाए, मोटा आ जाए, तो उसके लिए चार अलग अलग क्लासेस होती हैं। देखना ज़रा ध्यान से, W3 डैश लेफ्ट बार, कोई भी स्पेस नहीं देना, W3 डैश लेफ्ट बार, कंट्रोल S, वापस गए तो देखिए लेफ्ट में एक मोटा सा बॉर्डर आ गया ना। ऐसे ही आपको अगर चारों साइड चाहिए तो चारों साइड के लिए आपको ये चार क्लासेस और डालनी होंगी। W3 डैश राइट बार, W3 डैश राइट बार, देखिए राइट में बॉर्डर आ गया है, थिक बॉर्डर,
ठीक है, मान लेते हैं लेफ्ट और राइट में भी रहते हैं, और टॉप और बॉटम भी होते हैं। आप अगर चाहें तो वाली भी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसी के नीचे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और लेफ़्ट और राइट इसमें दिया है। इसमें हम टॉप और बॉटम दे देते हैं, टॉप, और यहाँ पर मैंने दे दिया इसको बॉटम। ठीक है, कंट्रोल एस, वापस गए। देखिए ऊपर वालों में कुछ गलत हो गया, टॉप बार, बॉटम बार। ठीक है, कंट्रोल एस रन किया तो देखिए ये जो हेडिंग है ये वाली, इसमें आपका लेफ्ट और राइट बार आ रहा है, और इस वाली हेडिंग में कौन सा आ रहा है, टॉप और बॉटम। अगर आप चारों चाहते हो तो एक ही हेडिंग में आप चारों भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस हो गई। अगर हमें कलर चेंज करना है तो कलर के लिए भी हमारे पास क्लास है। ये जो बॉर्डर का कलर हमें चेंज करना है, तो देखिएगा ज़रा, W3 डैश बॉर्डर, W3 डैश बॉर्डर डैश कलर का नाम रेड दे देता हूँ, कंट्रोल एस। ये देखिए पहले वाले पे किस कलर का बॉर्डर आ गया है, रेड आ गया। दूसरे पर कोई दूसरा कलर दे देते हैं बॉर्डर का, W3 डैश बॉर्डर डैश ब्लू। ये देखिए नीचे वाले में क्या आ गया है, ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से ये क्लास है आपकी किसी चीज़ के लिए, बॉर्डर से रिलेटेड क्लास है। अगर हम चाहते हैं एच ओवर पे जब हम माउस लेकर जाए तब बॉर्डर का कलर चेंज होकर दूसरा हो जाए, तो उसके लिए भी क्लासेस है हमारे पास। इस वाले पर मान लेते हैं रेड है, तो दूसरी क्लास दे देते हैं W3 डैश ओवर डैश बॉर्डर डैश कलर का नाम। रेड वाले पर हमने क्या दे दिया, येलो दे दिया। जैसे मैं माउस लेकर जाऊंगा देखिए बॉर्डर का कलर क्या हो गया है, यहाँ से येलो हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी क्लासेस किस चीज़ के लिए हैं, बॉर्डर के लिए क्लासेस है। नेक्स्ट जो क्लासेस है हमारी वो है राउंड क्लासेस। कौन सी क्लास, राउंड क्लास। कैसे इसको यूज़ करेंगे, पहले काम करता हूँ मैं, इस कोड को थोड़ा सा हटाते हैं, नया कोड बनाते हैं। ये H1 मैंने ले लिया, दिस इज CSS फ्रेमवर्क, इसमें मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें क्लास में अंदर मैंने बॉर्डर दे दिया, क्लास में जाकर मैंने क्या दे दिया, W3 डैश बॉर्डर। क्या दे दिया, W3 डैश बॉर्डर। तो देखेंगे इस पर क्या आ गया है, बॉर्डर आ गया है। अच्छा थोड़ा सा थिक बॉर्डर ले लेते हैं, W3 डैश लेफ्ट बार, W3 डैश राइट बार, W3 डैश टॉप बार, और टॉप बार, और W3 डैश बॉटम बार। ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है, चारों साइड बॉर्डर आ गया। अब राउंड क्लासेस सीखते हैं, तो देखिएगा जरा क्या करना अपन। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 बार मैंने इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए जरा कैसे करते हैं। सबसे पहले पर यहाँ पर गया मैं, और इस पर एक क्लास बढ़ा रहा है, W3 डैश राउंड, W3 डैश राउंड। कंट्रोल एस से सेव कर लिया। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसको रन करके, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर, ये देखिए कॉर्नर पे क्या हो गया, राउंड हो गया। ये देखिए दूसरे वाली नहीं हुई, क्योंकि ये राउंड क्लास हमने किसको दी है, पहले वाले को। तो ये पहली क्लास राउंड। अगले वाले पर देखिएगा ध्यान से, ये क्लासेस आप पहले बात कहीं पर भी लगा सकते हैं, मैं इस वाले में पहले ही लगा देता हूँ। W3 डैश राउंड डैश स्मॉल स्मॉल, ऐसे ही। अगले वाले में मैं एक और क्लास लगा रहा हूँ, इसमें मैं इसको मीडियम कर देता हूँ, मीडियम। आगे बढ़ते हैं, इस वाले में मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इस वाले को मैं यहाँ पर, इसमें मैं X लार्ज कर देता हूँ।
एक्स लार्ज, इस वाले में मैंने इसको डबल एक्स लार्ज। ये सारी क्लासेस हैं पहले से सेम है, डबल एक्स लार्ज और भी होती हैं। एक क्लास होती है आपकी सर्किल, कौन सी क्लास है, सर्किल। तो इस वाले पे जाके W3 डैश सर्किल, W3 डैश सर्किल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया, वापस गए और हमने इसको रिफ्रेश किया। तो देखिए कुछ गलत लिया है कोड, W3 चलिए। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए राउंड हो गया है ना, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, है ना। और ये लास्ट वाला सर्किल नहीं आ रहा है, सर्किल की स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ, कंट्रोल एस। देखिए लास्ट वाला क्या हो गया, सर्किल हो गया। सर्किल मतलब हाइट और विड्थ अगर बराबर होगी ना तो सर्किल हो जाएगा ये पूरा। अब इसमें ये जो हमारा डिवीजन है इसकी हाइट विड्थ तो सेम है नहीं, हेडिंग की, है ना। हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा, इसलिए सर्किल नहीं हुआ। अगर कोई हम ऐसा शेप लेंगे जो पूरा स्क्वायर में हो तो उसमें वो क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक इमेज ले ली, एक इमेज लगाना है। इमेज हमें पता है कैसे लगाते हैं, IMG SRC हमने पढ़ चुके हैं, IMG, और इसका एट्रीब्यूट क्या है, SRC सोर्स। मान लेते हैं कोई फाइल है number.png, ये फाइल है हमारे पास, है ना। इसकी हाइट और विड्थ हम फिक्स कर देते हैं। हाइट इसकी 500 पिक्सल कर देता हूँ और इसकी विड्थ भी फिक्स कर देते हैं। विड्थ भी इसकी कितनी कर देते हैं, 500 पिक्सल। अब ये जो इमेज है ये इसकी हाइट और विड्थ क्या है, सेम है। ये देखिए हाइट भी और विड्थ भी क्या है, सेम। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसमें क्लास डालेंगे, क्लास W3 डैश सर्किल, कंट्रोल एस और ये रिफ्रेश। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, सर्किल। तो अगर हाइट और विड्थ अगर सेम रहेगी तो हमारा सर्किल बन जाएगा, वरना ओवल शेप जैसे रहेगा इस टाइप से ये होगा। तो ये क्लासेस हमारी कौन सी क्लासेस, राउंड क्लासेस, जो बॉर्डर को राउंड करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमको सीखना है अलाइनमेंट कैसे होता है। अलाइनमेंट के लिए हमको कौन कौन सी क्लासेस दी हैं, तो पहले ये सब हटा देते हैं, हटा दिया है, और इसको इमेज को भी हटा देते हैं, अपना काम हो गया, अपनी ज़रूरत नहीं है बस हमको। और ये क्लास ली हुई हमने, ठीक है, राउंड लगा रहने देते हैं। देखिए अब हमको सीखना अलाइनमेंट के लिए कौन सी क्लासेस दी हैं। देखना अभी जो हमारा टेक्स्ट है, अगर आप देखेंगे ये जो हेडिंग है ये लेफ्ट से अलाइन होकर आ रहा है। अगर हम इसमें क्लास डालें W3 डैश W3 डैश राइट डैश अलाइन, W3 डैश राइट डैश अलाइन। तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, राइट में अलाइन हो गया। ऐसे ही इसको क्या कर लेते हैं, अपन कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसमें राइट किया था पहले वाले में, इसमें लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट आप नहीं भी दोगे तो भी डिफ़ॉल्ट में तो लेफ्ट है ही, लेफ्ट अलाइन, लेकिन क्लास समझनी थी इसलिए कर दिया इसको। और यहाँ पर करेंगे इसको सेंटर, और याद रखिएगा सेंटर वाले में सिर्फ W3 डैश सेंटर लिखते हैं, अलाइन नहीं लिखते हैं। और इसको रन किया हमने तो देखिए पहले पर राइट अलाइन, दूसरे पर लेफ्ट, नहीं भी देते डिफ़ॉल्ट तो लेफ्ट ही है, और तीसरे पर क्या, सेंटर। तो ये हमारी क्लासेस है कौन सी, अलाइनमेंट के लिए क्लासेस दी हुई है हमको। नेक्स्ट अब हमको सीखना है जो वो है पैनल और कंटेनर क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये हेडिंग मैंने हटा दी। अब कोई दूसरा टैग लेते हैं, एक डिवीजन टैग ले रहा हूँ मैं। कौन सा टैग, डिवीजन टैग, डिव लिखते हैं, डिवीजन टैग। इस पर मैं कुछ डेटा कहीं से लाके पेस्ट कर देता हूँ, मान लेते हैं नेट से ही कर लेते हैं।
मान लेते हैं ये कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कोई हमारे पास पैराग्राफ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लिया और इस डिवीज़न में हमने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस, और हमने इसको अपने HTML पे रन कर दिया। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया है, डिवीज़न हमारे पास आ गया। इस पर मैं कोई कलर दे देता हूँ, डिवीज़न के अंदर है और इस पर क्लास डाली हमने और क्लास में हम W3 डैश कलर का नाम दे देते हैं रेड, ठीक है। कंट्रोल एस, वापस गए, रन किया तो इसका कलर हो गया रेड, ठीक है। और ऐसे ही हम कुछ और डिवीज़न लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम पेस्ट करते जा रहे हैं। 4 बार मैंने इसको ले लिया तो 4 डिवीज़न हो गए। कंट्रोल एस, रन किया और इसको रन कर दिया। अब सबके मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। रेड, ग्रीन, ब्लू और रेड, ग्रीन, ब्लू, पहले वाले को येलो कर देते हैं, YELLOW, सेव किया और रन किया तो देखिए रेड, ग्रीन, लास्ट वाले में नहीं आ रहा, स्पेलिंग गलत हो गई होगी, ब्लर हो गया ये, W3 डैश ब्लू, कंट्रोल एस, सेव और रन कर दिया तो देखिए चारों पे क्या आ गया, आपका अलग अलग कलर आ गया। अभी अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये जितने भी आपको डिवीजन्स दिख रहे हैं ये एक के ऊपर एक सट कर आ रहे हैं, है ना। और जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ वो टेक्स्ट लेफ्ट से बिल्कुल सट कर आ रहा है, ना कोई अलाइनमेंट है, ना ही कोई पैडिंग है ना, और ना ही कोई भी मार्जिन दिया हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या होती हैं कंटेनर और पैनल क्लासेस। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं ये जो लिए हुए मैंने ये सारे डिवीजन्स, अगर मैं इनको क्लास देता हूँ कौन सी, कंटेनर, ध्यान से देखिएगा W3 डैश, अभी मैंने सिर्फ एक पर ही दिया है और देखिएगा पहले वाले पे अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो इसने लेफ्ट और राइट से क्या ले लिया है, पैडिंग ले ली है। और ये पैडिंग है कितनी, 16 पिक्सल की। कितनी पैडिंग है, 16 पिक्सल की पैडिंग। आप याद रखिएगा जिस पर भी आप क्या देते हो, आप कंटेनर क्लास दोगे, वो उस कंटेनर क्लास के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट क्या करता है, लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से क्या लेता है, 16 पिक्सल की, 16 पिक्सल की क्या लेता है, पैडिंग लेता है, पैडिंग, ठीक है। और पैडिंग क्या होती है हमने CSS में पढ़ाई है, ठीक है। अब देखिए बाकी जो है इनको मैं दे रहा हूँ पैनल क्लास, W3 डैश पैनल, ठीक है। इन सबको मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पर, पैनल, W3 डैश पैनल, दो को दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड को। तो देखिए 16 पिक्सल की यहाँ पर क्या है आपकी, इन्होंने क्या लिया, पैडिंग ली, और साथ ही साथ 16 पिक्सल का क्या लिया है आपने, मार्जिन भी लिया। देखो ये वाला डिवीजन इस वाले से खिसक गया, मैं तीसरे वाले से हटा देता हूँ, इसको हटा दिया मैंने, सिर्फ मैंने दूसरे वाले डिवीजन को मैंने पैनल दिया। तो देखिए दूसरा वाला जो डिवीजन है, इस डिवीजन ने क्या किया, 16 पिक्सल का मार्जिन भी लिया, अपने से पहले वाले से और अपने से बाद वाले से। तो याद रखिएगा जब भी हम कौन सी क्लास देते हैं, कंटेनर क्लास देते हैं, तो 16 पिक्सल की क्या आती है, पैडिंग आती है। और अगर हम क्या लेते हैं, पैनल क्लास लेते हैं, पैनल क्लास में 16 पिक्सल की पैडिंग भी होती है और साथ में 16 पिक्सल का क्या होता है, मार्जिन यानी गैप भी होता है। तो ये हमारी दो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कंटेनर और पैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो रहा है, इसी में जो क्लास हमको पढ़नी है वो क्लास है हमारी फॉन्ट साइज से रिलेटेड क्लास। तो चलिए फॉन्ट साइज के लिए कैसे करेंगे, वापस आते हैं अपन। अभी कंटेनर और पैनल क्लासेस हटा देता हूँ मैं अभी। ठीक है, अब देखिए फॉन्ट साइज़ के लिए क्या है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, इन चारों को मैंने कॉपी कर लिया और एक बार और पेस्ट कर दिया। तो टोटल कितने हो गए, 8 डिवीज़न हमारे पास हो गए। टोटल कितने हैं ये, 8। चलिए अब देखिए क्या क्या करेंगे।
जो फॉन्ट साइज़ के लिए जो क्लासेस होती हैं वो किस तरीके से हैं। W3 सबसे छोटा जो फॉन्ट होता है वो होता है टाइनी, TINY। तो W3 टाइनी। आगे बढ़ते हैं। W3 इससे बड़ी जो क्लास होती है वो होती है W3 स्मॉल। आगे W3 मीडियम। अरे नीचे वाले में हो गया। चलिए ऊपर से देना चालू करते हैं। सबसे छोटा जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है W3 टाइनी। इसमें टाइनी के बाद स्मॉल, W3 स्मॉल, W3 स्मॉल, W3 मीडियम, W3 मीडियम, W3 लार्ज, W3 लार्ज। आगे बढ़ते हैं। W3 एक्स लार्ज, W3 डबल एक्स लार्ज, W3 ट्रिपल एक्स लार्ज, और लास्ट में सबसे बड़ा जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है W3 जंबो, JUMBO। कंट्रोल एस, वापस आए और डन। ये देखो सबसे छोटा फॉन्ट साइज ये हमारा क्या है, टाइनी, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल, ये मीडियम, ये लार्ज, ये एक्स लार्ज, ये डबल एक्स लार्ज, ये ट्रिपल एक्स लार्ज, और ये लास्ट में है जंबो। तो इस तरीके से ये है हमारे फॉन्ट साइजेस, ठीक है। तो ये है क्लासेस किस चीज़ के लिए, फॉन्ट साइज के लिए क्लासेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमको सीखना है वो है एनिमेशन से रिलेटेड क्लासेस। कौन कौन सी हमको दी गई हैं ये देखना और कैसे लगाएंगे ये सीखेंगे। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं इन सब से ये जो साइजेस वाली है ना ये हटा देता हूँ। सारे फॉन्ट साइजेस वाली क्लासेस हटा दी मैंने, सबसे हटा देंगे। टाइनी भी हटा दिया, स्मॉल भी, मीडियम भी और लार्ज भी, ये सब कुछ हटा दिया मैंने। अब देखिए क्या करना है, सेव किया, कंट्रोल एस, वापस गए और रन किया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा आ गया। अब देखिए एनिमेशन के लिए कौन कौन सी क्लासेस दी गई हैं। सबसे पहले जो क्लास लगाते हैं हम W3 स्पिन, कंट्रोल एस, वापस गए और रिफ्रेश। देखिए हमारा पहले वाला क्या होने लगा है, स्पिन होने लगा। पहली क्लास हमारी कौन सी, स्पिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी लगाते हैं। W3 एनिमेट टॉप, एनिमेट टॉप, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये सेकंड वाला जो है इसमें हमने क्लास दी है, देखिए एनिमेट करके कहाँ से आ रहा है, टॉप से आ रहा है, इसको एनिमेट टॉप बोलते हैं। ऐसे ही अगले वाले को मैं एनिमेट बॉटम देता हूँ, W3 एनिमेट बॉटम, कंट्रोल एस, वापस गए। ये देखिए सेकंड वाला क्या हो रहा है, नीचे से आ रहा है, तो थर्ड वाला नीचे से आ रहा है, तो एनिमेट बॉटम। ऐसे ही लेफ्ट और राइट भी कर देते हैं। W3 एनिमेट लेफ्ट, एनिमेट लेफ्ट, और ऐसे ही W3 एनिमेट राइट, कंट्रोल एस, वापस गए। ये देखिए लेफ्ट और राइट, बार बार आपको रिफ्रेश करना है तो इसका आउटपुट आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्लासेस हैं। W3 एनिमेट फेडिंग, तो देखिए ये देखिए ये वाला जो हमारा नीचे से तीसरा डिवीजन है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए फेड करके आ रहा है वो, है ना। तो एनिमेट फेडिंग। अगला है W3 एनिमेट जूम, W3 एनिमेट
जूम, कंट्रोल एस। ये देखिए सेकंड लास्ट वाले को देखेंगे तो ये जूम होकर आ रहा है, ये देखिए, है ना, ये हो गया हमारा जूम। और कौन सा है, एक और होती है ओपेसिटी, लास्ट को दे रहा हूँ, लास्ट वाले को W3 डैश एनिमेट डैश ओपेसिटी। ये देखिए लास्ट वाले को देख रहे हैं आप, धीरे धीरे से क्या हो रहा है, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो लाइट हो रहा है ना, तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, ओपेसिटी। तो इस तरीके से ये हमारी कौन सी क्लासेज हैं आपकी, एनिमेशन वाली क्लासेज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 क्लासेज और बता रहे हैं आपको। एक क्लास होती है W3 डैश वाइड और एक होती है स्लिम। जो लेटर स्पेसिंग होती है उसके लिए क्लासेस दी गई हैं, W3 डैश वाइड और अगले में हमने दे दिया W3 डैश स्लिम W3 डैश स्लिम कंट्रोल एस। और ये रिफ्रेश किया तो देखिए पहले वाले पे जो एनिमेशन वाली क्लास है उसको हटा देते हैं, पहले इस पेन हटा देते हैं तब समझ में आएगा। देखिए ये देखिए जो लेटर के बीच का स्पेस है वो क्या हो गया है, बढ़ गया, इसको वाइड बोलते हैं। और अगले वाले को दे रहे हैं W3 डैश स्लिम, मैं भी एनिमेशन हटा दिया। देखिए पहले पर वाइड और दूसरे पर क्या है, स्लिम। तो ये हमारी किसी से रिलेटेड क्लासेस हैं। आपकी फॉन्ट जो होता है उसको अगर हमें क्या करना है, वाइड या स्लिम करना है, यानी लेटर स्पेसिंग से रिलेटेड क्लास है हमारी। तो ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्लासेस पढ़ने वाले हैं हम वो है फॉन्ट फैमिली से रिलेटेड क्लासेस, ठीक है। फॉन्ट फैमिली मतलब राइटिंग या स्टाइल जो भी है, तो उससे रिलेटेड क्या करेंगे अपन, W3, ये हमारा कलर तो है ही इसमें। कौन कौन सी है वो, W3 डैश सेरिफ, W3 डैश सेरिफ। और कौन कौन सी है, W3 डैश सैंस सेरिफ, क्या बोलते हैं, सैंस सेरिफ, सैंस सेरिफ। W3 डैश कर्सिव, W3 डैश कर्सिव CURSIVE। और W3 डैश मोनो स्पेस, कौन सी, मोनो स्पेस, W3 डैश मोनो स्पेस। हमने दे दिया, सेव किया, रन किया। ये देखिए फॉन्ट फैमिली क्या हो गई है, सबकी चेंज हो गई है। ये हमारा क्या है, सेरिफ है, ये सैंस सेरिफ है ना, ये हमारा क्या है, कर्सिव है, और ये हमारा मोनो स्पेस जैसा टाइपराइटर होता है ना उस टाइप का। तो ऊपर की 4 में आपको ये फॉन्ट फैमिली वाली क्लासेस आपको यहाँ पर दिख जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे इमेज से रिलेटेड क्लासेस क्या है और वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो पहले ये सब हटा देते हैं हम यहाँ से और यहाँ पर इमेज लगाते हैं अपन, है ना। तो इमेज लगाने के लिए टैग कौन सा होता है, IMG टैग है, और एट्रीब्यूट कौन सा होता है, SRC, IMG SRC। इमेज लगाते हैं कोई सी, अभी हमने लगाई थी number.png, यही लगा लेते हैं, सेव किया और रन करके देखते हैं। तो ठीक है, इमेज आ गई। हाइट और विड्थ दे देते हैं इसकी, हाइट 300 पिक्सल दे दिया और विड्थ भी हम दे देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस। तो ठीक है, 300 पिक्सल हाइट और विड्थ की हमारी क्या आ गई है, ये इमेज आ गई। अब देखिए एक क्लास होती है कार्ड क्लास, कौन सी क्लास, कार्ड, W3 डैश कार्ड डैश 48 इस टाइप से होती है। लगा के देखते हैं एक चल रही है या नहीं, तो 4 देते हैं, हाँ ठीक। ये देखिए अगर हम इसको जूम करके देखोगे आप तो आप देखोगे इसके राइट कॉर्नर पे और डाउन कॉर्नर पे क्या आ रहा है, हल्की सी शेडिंग आ रही है। मैं एक बार हटा के दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल एस। ये देखिए अभी कोई शेडिंग नहीं आ रही है यहाँ पर, ना राइट पे ना डाउन पे। लेकिन अगर हम ये कार्ड वाली क्लास डाल देंगे W3 डैश कार्ड डैश 4, अब देखिएगा जरा ध्यान से, तो हल्की सी क्या आ जाएगी, शेडिंग आ जाएगी।
इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कार्ड। तो ये हमें कुछ कार्ड जैसी उभरी हुई दिखाई दे रही है, तो ये आपकी कार्ड क्लासेस है। और भी इमेज से रिलेटेड क्लासेस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, विड्थ इसकी कितनी 300 थी, 300 पिक्सल। और इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्या कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और 2 बार पेस्ट कर दिया। अब देखिए पहली, अब जो क्लासेस पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्लास W3 डैश ओपेसिटी, OPACITY, ओपेसिटी, ओपेसिटी। कंट्रोल एस सेव किया और हमने रन किया, तो देखिए जो पहली वाली इमेज है ये क्या हो गई, थोड़ी सी ब्लर हो गई, यानी पीछे का ट्रांसपेरेंसी बाहर आने लगी। इसको ओपेसिटी बोलते हैं। ओपेसिटी से रिलेटेड 2 क्लासेस और हैं, W3 डैश ओपेसिटी डैश मिन। ये देखिए ये मिनिमम हो गई है, मतलब कम हो रही है ओपेसिटी, और एक होती है मैक्स। W3, अगले वाले पर देते हैं, W3 डैश ओपेसिटी डैश, क्लास में देना था, W3 डैश ओपेसिटी डैश मैक्स। कंट्रोल एस। ये देखिए इस पर ओपेसिटी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये है आपकी ओपेसिटी मिन और मैक्स। ठीक है, तो ये ओपेसिटी से रिलेटेड 3 क्लासेस हैं। आगे बढ़ते हैं, इमेज से रिलेटेड और क्या क्या क्लासेस दी हमको। इन्हीं तीनों को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगली जो क्लासेस हमारी वो है सेपिया। सेपिया एक इफेक्ट होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का इफेक्ट जनरेट होता है फोटोज़ पर, फिल्टर पे आपने देखा होगा। W3 डैश सेपिया, W3 डैश सेपिया, W3 डैश सेपिया डैश मिन, W3 डैश सेपिया डैश मैक्स। वापस रन करते हैं, ये देखिए ये रेडिश ब्राउन टाइप का जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेपिया इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपिया। आगे बढ़ते हैं, ग्रे स्केल। अगला क्या है, ग्रे स्केल। जो ब्लैक एंड वाइट वाला जो इफेक्ट जनरेट होता है उसको ग्रे स्केल बोलते हैं, ग्रे स्केल। ऐसे ही ग्रे स्केल मिन, ग्रे स्केल मिन और ग्रे स्केल मैक्स। ग्रे स्केल मैक्स। कंट्रोल एस, रन किया, ये देखिए ये हमारा ये ग्रे स्केल वाला हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, इमेज से रिलेटेड कुछ क्लासेस हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्लास है हमारी वो है CSS में टेबल के लिए हमें क्लासेस दी हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर टेबल पहले से इसलिए बना दिए, टेबल आपको बनाना आता होगा है ना, वरना HTML की क्लास में जो सेकेंड क्लास होगी उसमें शायद मैंने टेबल बताई है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं टेबल अभी कैसी दिख रही है और CSS क्लास लगाने के बाद कैसी दिखेगी। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है हमको। अब देखिए ज़रा कैसे लगाएंगे, अंदर आए, यहाँ पर क्लास लगाया, पहली क्लास है CSS W3 डैश टेबल, W3 डैश टेबल। कंट्रोल एस, सेव किया और रन किया, तो देखिए टेबल सही हो गया, पहली क्लास हो गई। अगली क्लास जो डालेंगे हम इसमें वो है स्ट्रिप, W3 डैश STRIPED। कंट्रोल एस, ये देखिए ये ऑल्टरनेट स्ट्रिप आ गई है ना कलर, इसको स्ट्रिप्ड बोलते हैं। उसके बाद अगली क्लास हमारी बॉर्डर, W3 डैश बॉर्डर। कंट्रोल एस, वापस आया, ये देखिए बॉर्डर आ गया, ये देखिए नीचे भी और ये ऊपर भी। अगली क्लास जो हमने बढ़ानी है इसमें वो है W3 डैश बॉर्डर्ड, बॉर्डर्ड। ये देखिए
हर एक जो रो है उस पर क्या आ गया है, बॉर्डर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W3 डैश सेंटर्ड, सेंटर, तो ये जो कंटेंट है ये क्या हो जाएगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो सेंटर्ड हो गया। उसके बाद अगर आपको टेबल होवरेबल बनानी है, यानी माउस मूव करें तो कलर चेंज हो, तो W3 डैश होवरेबल, W3 डैश होवरेबल, और इसको हमने रन किया। अब देखिए माउस को मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये स्टेप से कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्लास है हमारी, किस चीज़ की क्लासेस हैं ये सब, टेबल से रिलेटेड क्लासेस। तो इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं, CSS का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, और इसी तरह से आप भी जुड़े रहिए। और भी अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।